नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र विजय कोडवानी एक बार फिर मेरे YouTube चैनल लीगल गुरु विजय पर आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर डिबेट जो है मंदिरों के दान के बारे में मीडिया में शुरू हो गई है। ये बात तो हम 10-15 साल से ही कहते आ रहे हैं कि जो भी मंदिर है भारत के, उस पर से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो ख़त्म होना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि मंदिरों के पैसे से जो सरकार जो वहीवट कर रही है दूसरी कम्युनिटी के लिए और अपने पॉलिटिकल मैटर्स के लिए, वो नहीं होना चाहिए। तो वापस एक बार जो तमिलनाडु में हो रहा है, जो आदेश दिया है मंदिरों को, तो एक बार ये चर्चा फिर विषय बनी हुई है। अब बात करते हैं कि भाई हिंदुओं को ऐसा क्या है कि भाई वो लोग मंदिरों में इतना दान कर रहे हैं, किस वजह से वो इतना पैसा उधर दे रहे हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही। बात तो ये है कि भाई हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं इतना अपने परिवार से के जो सदस्य हैं, जो तरक्की नहीं कर पा रहे, जो मित्र है और जो आसपास में आस पड़ोस में जो लोग हैं, वो उनसे क्यों पता नहीं वो इतना जैसे कहूँ नफ़रत कर रहा है कि भाई उसको वो मदद नहीं कर रहा है और लाखों करोड़ों रुपए वो मंदिरों में जाकर दान दे के आ रहा है। वो बात अभी तक मुझे समझ में नहीं आई। ऐसा क्या है कि आप अपने जो आपका मित्र है, जो आपका भाई है, जो आपके चाचे भतीजे व्हाटसेवर जो भी है, वो तकलीफ़ में है, उसके पास बिज़नेस करने के लिए पैसा नहीं है और आप जो है इतना बाहर जाकर इतना दान करके आ रहे हो। आखिर वजह क्या? आपको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे दान देने से ज़्यादा शांति मिलेगी? तो एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप इस मैटर में सोचें और अपने जो आस पड़ोस में जो तकलीफ़ में हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं पर पैसा नहीं है उनके पास, तो एक बार उन्हें मदद करके देखें आप। आपको दान तो देना ही है कि आपको एक बार दान दिया और पैसा तो वो गया खाते हो ही जाएगा, वहाँ से वापस आने वाला नहीं है। और वो दान कहाँ पे गया, किसके यूज़ में आया, वो भी आपको पता नहीं है। पर जो ये अगर आप बिज़नेस में किसको हेल्प करेंगे, किसको एजुकेशन में हेल्प करेंगे, किसको मेडिकल के लिए हेल्प करेंगे, तो शायद हो सकता है कि वो पैसा आपके जो है आपके भी इन फ्यूचर आपको कुछ ऐसा तकलीफ़ हो और वो रिटर्न आपको भी मिल सकता है। तो बस इसके लिए ये वीडियो बनाया था कि तमिलनाडु का ये जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, अभी भी वक्त है हिंदुओं को कि जितने भी हो कि आप जो ये मंदिरों में, गुरुद्वारों में जो दान करते हैं, उसकी बजाय साल में जितना आपको दान करना है वो एटलीस्ट एक बार किसी के बिज़नेस में हेल्प कर कीजिए। अगर आपका खुद का बिज़नेस है, सपोज़ आपका अनाज का बिज़नेस है, तो किसी को आप उतने अमाउंट का अनाज जो है वो बिज़नेस करने के लिए दीजिए। आपका कपड़े का बिज़नेस है, तो जितना आपको दान करना है साल में, उस अमाउंट जितना उसको आप कपड़े का जो है वो माल दीजिए बिज़नेस करने के लिए, धंधा करने के लिए। तो शायद हो सकता है किसी का लक चांस उसका साथ दे और वो बिज़नेस में आगे बढ़े और उस तरह से उसकी भी हेल्प हो, आपको भी मन में शांति मिले कि आपने किसी का जो है घर बचाया, किसी को अच्छे बिज़नेस में सेट होने के लिए मदद की और कई तरह के यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, उसकी फैमिली को हेल्प हो सकती है और इस तरह से आप कई मदद कर सकते हैं। तो एक ये विचारने जैसा है कि अभी तो ये छोटा अमाउंट है जो 30-40 करोड़ रुपया जो मांगा है तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों से दूसरों को हेल्प करने के लिए। मंदिर तो वैसे भी हेल्प करते हैं, उसमें कोई वो इशू नहीं है, पर इस तरह से अभी गवर्नमेंट का सीधा इंटरफेयर मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हिंदुओं के लिए अलार्मिंग है। तो
मैंने भी देखा है पर्सनल लाइफ में भी, यहाँ पे ही मैं कितने ही उदाहरण हैं कि जिन लोगों ने छोटे मोटे साईं बाबा और उसके मंदिर खोल के अपने आलीशान मकान और वो बना लिए हैं, तभी अभी भी यानी लोग अंधों की तरह उसमें दान दे रहे हैं, जबकि उसका पैसा तो पूरा उसके पर्सनल जो मंदिर का पुजारी है वो उसके पर्सनली यूज़ हो रहा है, वो पैसा किसी के काम आ नहीं रहा है। तो मेहरबानी करके अभी भी वक्त है, अपने जो आस पड़ोस में मित्र हैं, आपके भाई हैं, जितना आपको हो सके आपका देखिए दान भी उतना ही लिखा जाएगा और मदद भी उतनी ही लिखी जाएगी। भगवान के जो अगर आप मानते हैं भगवान के अकाउंट्स में सेम ही लिखी जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। पर अगर आप किसी को मदद करते हैं उसके बिज़नेस में तो वो ज़्यादा रिटर्न आपको देगा, बजाय कि मंदिरों में इस तरह का दान देने से और वो मंदिर आगे जाके किसको कैसी हेल्प कर रहे हैं, किस तरह की। कई मंदिर तो बिज़नेस भी अपना वो करके बैठे हैं। तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके आप अपने आस पड़ोस में जो भाई बंधु हैं, अपने फ्रेंड सर्कल हैं, उन्हें मदद करें, उनके बच्चों को एजुकेशन में मदद करें, मेडिकल में मदद करें, और इस तरह से आपका सोशल रिलेशन भी मेंटेन रहेगा। आपको एक तरह की मन को जो शांति है, जो आपको मंदिरों में भी नहीं मिलेगी, आपको सत्संग में भी नहीं मिलेगी, जितनी शांति आपको ये काम करने से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।